बांग्लादेश ने सिक्योरिटी मसाइल के बायस भारत में वर्ल्ड कप मैचेस ना खेलने का फैसला किया है। अब बांग्लादेश अगर यह कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। भारत जहां पे मजहबी जुनून इस कदर बेलगाम हो चुका है कि अब ना सिर्फ सियासत, फन, बल्कि खेल जैसा गैर जानिबदार मैदान भी नफरत की आमाजगाह बना दिया गया है। हमारे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जहन्नम की लानत है। ये पैन के टगे सच नहीं बता रहे कि इंडिया वालों ने मुस्तफिजुर रहमान को लात मार के बाहर क्यों निकाला है। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो जमीन पर आ जाएंगे, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है। बांग्लादेश जो कि अभी जो इतना टेंट्रम दिखा रहा है, वो आगे बोले कि नहीं हमें नहीं खेलना है, आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नुकसान बांग्लादेश का होगा। उनकी जो क्रिकेट वो बुझते दिए की तरह से जल रही है, वो बुझी जाएगी। फिर ये चीज गलत है। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है कि आप आरएसएस वाला बयानिया क्रिकेट में भी ला रहे हैं। बांग्लादेशियों पर कोई थूकता नहीं है। कई बार बांग्लादेशी का मैच देखता कौन है यार? बांग्लादेश कह रहा हम नहीं आएंगे। अब तुम्हें पूछता कौन है? तुम खेलो, इथियोपिया खेले, युगांडा खेले, मतलब यार ना तुम 3 में ना 13 में कह रहे हो हम नहीं आएंगे। अब तुम नहीं भी आओगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा भाई कि तुम नहीं हो। फिजूर को निकाल दिया, मुस्तफिजुर को निकाल दिया। यार ये क्या तमाशबीनी नहीं है। मुल्क पहले आता है, भाईजान क्रिकेट बाद में है। और एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन भाजी मुझे सच बोलने की आदत है, अल्लाह की कसम मुझे सच बोलने की आदत है। और मैं कंडेम करता हूं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ नहीं होना चाहिए था। तो भाई फिर उन्होंने तो पूरा अंदर देना है ना, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कुछ भी हो, उन्होंने तो डंडा देना है ना। आप धमकी नहीं दे सकते आईसीसी को। धमकी वो टीम दे सकती है जिसका कोई रसूख हो, ठीक है, जिसके पास पैसा हो। तो वहां पे ना कोई सिख सेफ है, ना कोई मुसलमान सेफ है, और ना ही कोई क्रिश्चियन सेफ है। और उस मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है, मेरा ख्याल है उस मुल्क से वर्ल्ड कप छीन लेना चाहिए। आईसीसी में माना जेशा साहब हैं, लेकिन एक बंदे की वजह से तो नहीं होना चाहिए ना। अब आप मुझे बताएं, मुस्तफिजुर रहमान शरीफ फास्ट बॉलर है, अब अगर वो अकेला वहां पे सेफ नहीं है। पाजी जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, क्या किसी ने बोला? क्या वो इंसान नहीं है? मुझे बताओ ना। बांग्लादेश की टीम कमजोर है, पाकिस्तान की टीम कमजोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात में मसला है, ये आईसीसी का है। आईसीसी हमेशा जब इंडिया ने बुली किया ना, धमकियां दी हैं, तो आईसीसी बकरी बन गया हमेशा। आईसीसी नहीं खड़ा हो सका। जब हमारे खिलाफ ये कर रहे थे तो हम रोते रह गए आईसीसी को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती है, ये गलत है, आप इसको रोकें। और उन्होंने नहीं रोका, बिकॉज इंडिया इज द मेजर फाइनेंसियर ऑफ क्रिकेट। तो इसलिए पैसा टॉक्स, लाइक गन्स टॉक विद डोनाल्ड ट्रंप, तो पैसा टॉक्स विद। अब उसका दायरा जो है बढ़ गया है। पहले वो सिर्फ पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा अटैक करता था, और हमारी क्रिकेट को जिस तरह उसने डैमेज किया सबको मालूम है। हम बोलते रहे कि भाई नहीं, फिर भी हम खेलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि एशियंस को जो है वो अब जाके समझ आई है कि ये तो नहीं खराब लोग। पहले ये बांग्लादेश उनके साथ खड़ा होता था, इंडिया के साथ, श्रीलंका भी उनके साथ था। तो अब बांग्लादेश अलग हो गया। और मैं कब कह रहा था, पहले भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को साथ ले ले। आईपीएल एक डोमेस्टिक लीग है जो कि बीसीसीआई के अंडर आती है। आईसीसी हैज नथिंग टू डू विद आईपीएल। अगर आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को निकालने का डिसीजन लिया गया तो वो बीसीसीआई ने लिया, वो आईसीसी ने नहीं लिया। सबसे पहली चीज, वो क्लैरिटी हमें होना जरूरी है, बिकॉज आईपीएल एक इंटरनेशनल लीग नहीं है, आईसीसी के अंडर आईपीएल डोमेस्टिक लीग है। आईपीएल भी आईसीसी के अंडर ही आता है। नहीं, पर डोमेस्टिक लीग है। लेकिन बीसीसीआई की ना, वो नेपाल तो नहीं कर रहा बीसीसीआई का सवेरा। बीसीसीआई उसका बीसीसीआई के अंदर होती है ना, आईसीसी उसको सुप्रीम बॉडी है उसकी। बीसीसीआई को कौन चलाता है? देखिए आईसीसी अप्रूव्ड लीग है सारी, पीएसएल, आईपीएल किसकी लीग है? मेरा आईपीएल किसकी लीग है? बीसीसीआई की। बीसीसीआई की है ना? बिल्कुल बीसीसीआई की है ना। तो बीसीसीआई किसकी है? इंडियन क्रिकेट बोर्ड की है ना। ठीक है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का सरबराह कौन है? सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी है ना। इंडियन गवर्नमेंट का सरबराह नरेंद्र मोदी है, बीसीसीआई का सरबराह नरेंद्र मोदी नहीं है। देखिए हमें नहीं हमें एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी फातिमा, अच्छा हमें एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी। देखिए, जब एक मुल्क की पॉलिसी होती है ना, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी सेट की है तो पीसीबी हैज टू फॉलो दैट पॉलिसी की बात नहीं है। ये क्रिकेट की इमरान साहब यह खबर T20 क्रिकेट की दुनिया में अचानक बेचैनी पैदा कर रही है,
क्योंकि संकेत मिल रहे हैं कि बांग्लादेश की टीम शायद T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर भी हो सकती है। और इसकी वजह सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि हालात और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं। रविवार को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक आधिकारिक बयान जारी कर साफ कहा कि लिटन दास की कप्तानी वाली बांग्लादेश टीम 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच होने वाले विश्व कप के लिए भारत की यात्रा नहीं करेगी और इसके पीछे खिलाड़ियों की सुरक्षा को सबसे बड़ा कारण बताया गया। इस फैसले ने पूरे टूर्नामेंट की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने में अब मुश्किल से 1 महीना बचा है और ज्यादातर शेड्यूल, होटल, ट्रैवल और ब्रॉडकास्ट से जुड़ी बुकिंग पहले ही फाइनल हो चुकी हैं। हालात और उलझ गए जब IPL 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया, जिसके बाद BCB का भारत न आने का फैसला और ज्यादा चर्चा में आ गया। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि टूर्नामेंट के ढांचे को कैसे बचाया जाए, क्योंकि श्रीलंका जैसे वैकल्पिक वेन्यू में सीमित मैदान है और इतने कम समय में पूरा शेड्यूल बदलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। अगर बांग्लादेश अपने तय मैच भारत में नहीं खेलता है तो नियमों के तहत उन्हें अंक गंवाने पड़ सकते हैं, जिससे टूर्नामेंट का संतुलन भी बिगड़ सकता है। क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहले भी देखा गया है, जब 1996 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने सुरक्षा कारणों से श्रीलंका का दौरा नहीं किया था और 2003 विश्व कप में न्यूजीलैंड व इंग्लैंड ने केन्या और जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते वॉकओवर दिए गए थे। ऐसे उदाहरण बताते हैं कि यह स्थिति नई नहीं है, लेकिन हर बार इसका असर सिर्फ एक टीम पर नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट की विश्वसनीयता और रोमांच पर पड़ता है। और अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश, ICC और मेजबान देश मिलकर इस संकट का कोई बीच का रास्ता निकाल पाते हैं या नहीं।